अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप ऑप्शंस में या इंडेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उस केस में आप चाहे कितनी भी स्ट्रेटजीज लगा लीजिए, कितने भी इंडिकेटर्स लगा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक आपको ट्रेंड का पता नहीं होगा, तब तक आपकी सारी स्ट्रेटजी, सारी जो भी मेहनत है, उस पर कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको कोई भी स्ट्रेटजी लगाने के लिए जरूरत पड़ती है कि ट्रेंड किस तरफ है, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं, अगर आप ऑप्शंस खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो आपको कॉल ऑप्शन लेना है या पुट ऑप्शन लेना है, ये डिसाइड तभी होगा जब आपको ये पता चले कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसीलिए आज का जो इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूं वो है फोर्स इंडिकेटर। तो इस इंडिकेटर से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट एक्चुअली ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। यानी कि ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए, ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने के लिए ये इंडिकेटर, फोर्स इंडिकेटर जो है वो काफी कारगर साबित होता है। कौन सी 3 चीजें ये इंडिकेटर आपको बताता है और इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को केयरफुली आपको वॉच करना है और लाइक कर देना है वीडियो को अभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरीके की लगातार वीडियोस को देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो इंडिकेटर है फोर्स इंडिकेटर, इसकी जो खोज करी थी, इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर एल्डर ने, और उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये चीजें बताई भी हैं। उस बुक का भी लिंक मैं आपको यहाँ पर एफिलिएट में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो उस बुक को परचेज भी कर सकते हैं और उस बुक के थ्रू आप इस स्ट्रेटेजी को और अलेक्जेंडर एल्डर की दूसरी स्ट्रेटेजीज को भी डिटेल से समझ सकते हो। तो इन्होंने, अलेक्जेंडर एल्डर ने अपनी इस बुक ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग यानी कि रोजमर्रा के लिए, गुजारे के लिए आप कैसे ट्रेडिंग करें, उसके अंदर अपनी इस स्ट्रेटेजी को रिवील किया है। और ये स्ट्रेटेजी इतनी कारगर, इतनी एफिशिएंट है कि आज की डेट में आपको कई सारे ब्रोकर्स इस स्ट्रेटेजी को प्रोवाइड करते हैं। उनमें से एक ब्रोकर है एंजल वन। एंजल वन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। एंजल वन के अंदर आपको ये फोर्स इंडिकेटर जो है वो मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फोर्स इंडिकेटर है ये एक्चुअली करता क्या है, आपको कैसे आप हेल्प करेगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखिए, फोर्स इंडिकेटर जो है वो 2 दिन के क्लोजिंग प्राइस के डिफरेंस को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर निकलता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कल का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 100 रुपीज और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो मान लीजिए 90 रुपीज है। तो इस 90 माइनस 100 करने पर जो 10 का डिफरेंस आ गया, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर आपको ये फोर्स इंडिकेटर पता चलता है। और वॉल्यूम अगर डाउन साइड में ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि आपको जो है यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। मैं भी आपको लैपटॉप पर चलकर, स्क्रीन पर चलकर आपको क्लियरली कैसे आपको इसको एनालाइज करना है वो भी अभी समझा दूंगा। तो गाइज, मैंने अपने अकाउंट को यहाँ पर ओपन कर लिया है। एंजल वन का ही मेरा अकाउंट है जहाँ पर आपको फोर्स इंडिकेटर मिल जाता है। तो एंजल वन का लिंक आपको नीचे पता ही है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इंडिकेटर्स पर जब हम जाते हैं ऊपर टॉप पे, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं एल्डर फोर्स इंडेक्स। देखिए, एल्डर फोर्स इंडेक्स के नाम से ये इंडिकेटर आ गया। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके ये चार्ट पर ये ऐड हो जाएगा। इसके साथ साथ ये देखिए, इस तरीके का इसका चार्ट दिखाई देगा आपको। ये जो नीचे इसका चार्ट दिखाई दे रहा है, अगर आप इस इंडिकेटर को और एफिशिएंटली और इसकी जो प्रेडिक्टिव जो इसकी कैपेसिटी है उसको और ज्यादा हाई करना चाहते हो, तो आप इस इंडिकेटर को मूविंग एवरेज के साथ यूज कर सकते हो। मूविंग एवरेज में भी स्पेशली आप 2 डे मूविंग एवरेज और 13 डे मूविंग एवरेज का यूज करके इसकी सक्सेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, फोर्स इंडिकेटर की सक्सेस को। तो अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए 10 डे और 30 डे मूविंग एवरेज का EMA क्रॉस एक इंडिकेटर और इस पर लगा दिया है। यहाँ पर इंडिकेटर पर जाकर के आप सर्च करेंगे EMA क्रॉस, तो EMA क्रॉस यहाँ पर आपको दिखेगा। और इस EMA क्रॉस को जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप इसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये सेटिंग लिखी हुई है। सेटिंग्स के इनपुट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर शॉर्ट वाले को आप 2 कर लीजिए और लॉन्ग वाले को आप 13 कर लीजिए। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको ये दोनों EMAs दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअली कलर जो है वो येलो है। तो मुझे इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट वाले का जो कलर है इसे हम चेंज कर लेते हैं और इससे हम कर देते हैं रेड, ले लेते हैं इसे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने इसका कलर वगैरह चेंज कर लिया है। यहाँ पर 2 तरीके के इंडिकेटर्स मैंने यूज कर रखे हैं। नीचे जो आपको इंडिकेटर दिख रहा है, नीचे जो चार्ट दिख रहा है वो यहाँ पर फोर्स इंडिकेटर का चार्ट है। और ऊपर जो यहाँ पर मैंने कैंडलस्टिक के ऊपर आपको जो ये एक लाइन सी दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली EMA है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। तो इस EMA के भी मैंने यहाँ पर EMA क्रॉस इंडिकेटर का यूज किया है, जो आपको एंजल वन में मिल जाता है। इंडिकेटर में जाकर के आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं EMA, और जैसे ही आप EMA सर्च करेंगे तो यहाँ पर EMA क्रॉस का एक आपको इंडिकेटर मिलेगा, उसी को मैंने यहाँ पर लगाया है। सेटिंग्स में जाकर के कैसे आपको टाइम वगैरह और कैसे इसका कलर वगैरह चेंज करना है मैंने अभी जैसे आपको बता दिया। इसके बाद आपको 2, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन जो है, यानी EMA क्रॉस में एक्चुअली होता क्या है, 2 EMA होते हैं। तो जो छोटा वाला EMA है वो 2 EMA रखा है और जो बड़ा वाला EMA है उसको 13 रखा है मैंने। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर रेड वाला जो छोटा EMA है वो यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ग्रीन वाले यानी कि लॉन्ग EMA को क्रॉस करके शॉर्ट EMA ऊपर जा रहा है।
तो इसका मतलब अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। और इस चीज़ को आप यहाँ से यानी कि फोर्स इंडिकेटर से भी कंफर्मेशन कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो ट्रेंड है वो आपको अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों जगह से आपको एक ही चीज़ का कंफर्मेशन मिल रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर जो है वो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो या पुट ऑप्शन आप सेल कर सकते हो। दोनों में ही फायदा है। या तो कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हो क्योंकि अप ट्रेंड आ रहा है, तो जनरली सेलिंग वगैरह थोड़ा सा मुश्किल होती है। लेकिन अगर हम सेलिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा। SELL सेल लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ऑप्शन सेलिंग के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली कैपिटल की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जनरली लोग उसे अवॉइड करते हैं। बट आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली वीडियोस लेकर के आएंगे। बट अभी मैं बता दूं कि जब अप ट्रेंड आएगा तो आप इस जगह पर कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रेटजी है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बस इस सिंपल 2 इंडिकेटर्स को आप एंजल वन के अंदर चेक करें और जैसे ही आपको यहाँ पर मिले तो आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन परचेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आइए इस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट को आप एनालाइज कीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली जो रेड वाला इंडिकेटर है यानी रेड वाला जो EMA है, मूविंग एवरेज है, वो शॉर्ट मूविंग एवरेज 2 डे वाला, वो यहाँ पर क्रॉस करके लॉन्ग EMA को क्रॉस करके नीचे आ रहा है, यानी कि शॉर्ट EMA नीचे आ गया रेड वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो गया और इस तरीके के इस चीज़ को फोर्स इंडिकेटर भी कंफर्मेशन इस चीज़ के लिए दे रहा है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो गया है, तो आप यहाँ पर पुट ऑप्शन अगर खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, या आप कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो। दोनों चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको फोर्स इंडिकेटर का यूज़ करना है और इसकी सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए कैसे आप EMA के साथ इसे अप्लाई करके ज़्यादा बेटर वे में आप इसे अप्लाई करके और मार्केट के ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हो कि ट्रेंड अप जाएगा या डाउन जाएगा, और उसी हिसाब से डिसीजन ले सकते हो कि कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए या पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि इस इंडिकेटर का, फोर्स इंडिकेटर का यूज़ करके ना आपको सिर्फ डायरेक्शन पता चलती है, यानी कि डायरेक्शन तो इसका सिर्फ एक एप्लीकेशन हुआ, इसका एक यूज़ हुआ। फोर्स इंडिकेटर का यूज़ करके आप 2 चीज़ें और पता कर सकते हो। एक चीज़ तो हो गई यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया कि आप डायरेक्शन मालूम कर सकते हो मार्केट की, ट्रेंड अप जाएगा या डाउन जाएगा। दूसरा, इसी इंडिकेटर का यूज़ करके आप ये भी पता कर सकते हो कि एक्सटेंट कितना है, यानी कि किसी भी ट्रेंड का एक्सटेंट, यानी कि कितनी दूरी तक वो अप रहेगा और कितनी दूरी तक, अगर वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो कितनी दूरी तक वो डाउन रहेगा और उसके बाद वो चेंज होगा। तो ये चीज़ भी आप इसका यूज़ करके फोर्स इंडेक्स का या फोर्स इंडिकेटर का यूज़ करके आप एक्सटेंट भी पता कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि एंट्री पॉइंट तो आपको पता चल गया, लेकिन एग्जिट पॉइंट भी आपको इसी का यूज़ करके मालूम आप कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, इसलिए हमने इस चीज़ को कवर नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसका डिटेल एडवांस वीडियो देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एडवांस जरूर लिख दीजिएगा, ADVANCE एडवांस लिखेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप फोर्स इंडिकेटर का एडवांस वीडियो चाहते हो। जितने ज़्यादा हमारे पास कमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्लान होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तो हम इसका एडवांस वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। अब इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन आप पता कर सकते हो, एक्सटेंट आप पता कर सकते हो किसी ट्रेंड का, और साथ में आप वॉल्यूम पता कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें फोर्स इंडिकेटर आपको बताता है। इसके अलावा अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भी किसी भी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं तो एक अकेले इंडिकेटर के भरोसे आपको काम नहीं करना है। आप फोर्स इंडेक्स में मैंने फोर्स इंडिकेटर बताया आज की वीडियो में, लेकिन फोर्स इंडिकेटर का भी आपको अकेले इस्तेमाल नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको बताया EMA के साथ इसे मिक्स करके। तो जब 2 इंडिकेटर्स हमें एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पर हमारी जो कंफर्मेशन है, जो हमारी सक्सेस रेट है वो बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी किसी इंडिकेटर को आप अकेले यूज़ ना करें, उसके साथ दूसरा इंडिकेटर भी अप्लाई करें। अब यहाँ पर सिंपल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सिंपल स्ट्रेटजी हो गई है। लास्ट वीडियो को अगर आप देखा होगा आपने और इस वीडियो को देखा है तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग में इन EMA का और फोर्स इंडिकेटर का यूज़ करके कैसे सिंपली आप कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है, ये डिसीजन ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको डेली कितने ट्रेडिंग करने हैं और कितने अमाउंट का एक ट्रेड आपको लेना है, एक ट्रेड में आपको कितने शेयर से कितनी स्क्रिप्ट्स खरीदनी है, ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, जहाँ पर मैंने आपको पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट आपको मैंने बताया था। उस वीडियो का आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उसे जाकर के देख सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरीके के लगातार वीडियोस को देखने के लिए एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आपको ये EMA क्रॉस और ये फोर्स इंडेक्स दोनों इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं अपडेट्स के लिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप मेरे साथ वहां से जुड़ सकते हैं। और पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं इस नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।